सफर सफर एक ऐसी चीज है जो बहुत से लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि सफर करते करते उनको मानो ऐसा लगता है कि वो जिंदगी का मजा ले रहे हो। पर यह सफर अगर रात का हो तो वही मजा एक खौफ में तब्दील हो जाता है, और वही खौफ आपसे ऐसी हरकतें करवा सकता है जो आप आमतौर पर सफर में नहीं करते। ऐसा ही एक हादसा रोहन के साथ भी हुआ था। रोहन अपनी गाड़ी में गांव से शहर की तरफ जा रहा था, और वो भी रात को। उसे रात में सफर नहीं करना था, पर वो मजबूर था, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते उसे आधी रात को ही गांव छोड़ना पड़ा था। रात का समय था, और वो भी आधी रात का। उसके आगे पीछे बिल्कुल भी गाड़ियां नहीं थी। बस बीच बीच में सामने से एक गाड़ी आकर तूफान की तरह निकल जाती। बाहर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था, और सारा माहौल एकदम शांत था। रोहन के अंदर का डर उसे गाड़ी तेजी से चलाने पर मजबूर कर रहा था। रास्ता पूरी तरह से खाली होने की वजह से रोहन बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगा रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर वाले आईने पर पड़ी, और उसने देखा कि पीछे की सीट पर कोई औरत घूंघट ओढ़े बैठी थी। वो डर के मारे आईने में ही देखता रहा। उसका गाड़ी चलाने पर से ध्यान भटक गया। तभी सामने से आती गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया, और उसकी आवाज सुन के रोहन ने होश में आकर गाड़ी संभाली और एकदम से रास्ते के किनारे रोक दी। उसने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि टायर के घिसने की आवाज बहुत देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत आईने में देखा तो वहां भी उसे कुछ नहीं दिखा। रोहन कुछ ही पलों में पसीने से पानी पानी हो गया था। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि वो मौत को छूकर वापस आ गया हो। उसने अपना पसीना पोंछा और हांफते हुए कहा, यह जरूर मेरा वहम होगा। मुझे गाड़ी चलाने पर ध्यान देना चाहिए। रोहन ने कुछ देर के लिए वहीं आराम किया, और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। इस बार वो गाड़ी आराम से चला रहा था, पर डर ने उसके मन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, और वो धीरे धीरे उसके मन से होकर दिमाग पर भी छाने लगा था, क्योंकि उसने फिर से गाड़ी भगाना शुरू किया। इस बार वो और भी तेजी से गाड़ी भगा रहा था। स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, सामने से आने वाली गाड़ियां, उसने कुछ भी नहीं देखा, बस गाड़ी भगाने लगा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा हाथ गियर पर था, और उसने अपना पूरा ध्यान सामने के रास्ते पर केंद्रित कर लिया था। अचानक रोहन के गियर वाले हाथ पर एक औरत ने हाथ रखा और गियर बदल दिया। जैसे ही गियर बदला, औरत के हाथ के कंगन बजे और गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। रोहन ने झटके से अपना हाथ गियर पर से हटा लिया और बगल वाली सीट पर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और सोचने लगा, मेरे हाथ पर जरूर एक औरत का हाथ था। मैंने ये गियर नहीं बदला, या फिर मैंने ही बदला, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है। नहीं, पर मेरे हाथों से कंगन की आवाज कैसे आ सकती है? कंगन की आवाज आई थी, मैंने अपने कानों से सुनी थी। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा। रोहन ने फिर से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। इस बार वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, पर एकदम से उसकी गाड़ी के सामने एक लाल साड़ी वाली औरत दिखने लगी, और गाड़ी उससे जाकर जोर से लगा। रोहन ने घबराकर बीच सड़क में गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया, और फिर से टायर घिसने की आवाज पहाड़ों में गूंजी। रोहन जल्दी में गाड़ी से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ भागा। उसने आसपास बहुत ढूंढा, पर उसे कहीं कोई औरत पड़ी हुई नजर नहीं आई। अचानक उसे पहाड़ के नीचे से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आने लगी, और उसी आवाज के साथ रोहन को महसूस हुआ कि उसके आसपास या दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं थी। वो उस भयानक रात में उस खौफनाक रास्ते पर अकेला खड़ा था। वो भागते हुए गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठने ही जा रहा था कि तभी अचानक उसके बगल वाला दरवाजा अपने आप खुला, और किसी के अंदर बैठने के बाद वो फिर से बंद हो गया। रोहन को फिर से उन कंगनों की आवाज सुनाई दी। रोहन ने नीचे झुककर बगल वाली सीट पर देखा तो वही औरत घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसने लाल साड़ी और बहुत सारे गहने पहन रखे थे। उस औरत ने जैसे ही रोहन की तरफ सिर घुमाया, रोहन बुरी तरह से डर गया और पीछे जा गिरा। वो लड़खड़ाते हुए उठा और चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगा, बचाओ बचाओ! उसके भागते हुए पैरों की आवाज और मदद की पुकार पहाड़ों में गूंजने लगी। आसपास के पेड़ों पर जो पंछी सो रहे थे वो जाग गए और पेड़ों से बाहर आकर चीखने लगे, क्योंकि वो सब भी रोहन की आवाज सुनकर डर गए थे। रोहन डर के मारे पागलों की तरह बस भागे जा रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ! कुछ देर बाद वो थक गया और भागते भागते नीचे गिर गया। वो जमीन पर लेटे लेटे जोरों से सांसें ले रहा था, पर उस हालत में भी उसका मदद के लिए पुकारना जारी था।
अचानक उसे एक गाड़ी खुद की तरफ आती हुई दिखी। उस गाड़ी को देखकर मानो रोहन के शरीर में एक एनर्जी सी आ गई, क्योंकि वो तेजी से उठा और गाड़ी के सामने उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। बचाओ, गाड़ी रोको, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, रुको, बचाओ। जैसे जैसे गाड़ी रोहन के नजदीक आ रही थी, रोहन खुश हो रहा था। कुछ ही पलों में गाड़ी रोहन के सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी की हेडलाइट्स रोहन की आंख में जा रही थी, इसलिए वो गाड़ी को ठीक से देख नहीं पाया। पर जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गई, रोहन की आंखों में इस कदर डर छा गया मानो उसने सामने अपनी मौत देख ली हो। वो गाड़ी उसी की थी और गाड़ी में वो औरत अब भी उस बगल वाली सीट पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। इस वक्त रोहन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो सिर्फ उस औरत को ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा घूंघट के अंदर छिपा हुआ था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर डरते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रोहन के इतने सवालों के बावजूद उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस औरत ने धीरे से अपने सिर को ड्राइवर सीट की ओर घुमाया और उसके सिर घुमाते ही वहां का दरवाजा जोर से खुला। रोहन समझ गया था कि औरत ये चाहती थी कि वो अंदर आके बैठे। रोहन के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके भागने की कोशिश भी बेकार हो गई थी। उसने अपने कांपते हुए शरीर पर काबू पाया और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए भी रोहन की नजरें उस औरत पर टिकी हुई थी। वो दरवाजे के नजदीक पहुंचा और गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी के अंदर मौत की शांति फैल गई। रोहन औरत की तरफ ही देख रहा था। ना रोहन कुछ कह रहा था और ना ही औरत कुछ आवाज कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और रोहन होश में आया। गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और गाड़ी चलने लगी। रोहन रोते हुए उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। रोहन के चुप हो जाने के बाद उस औरत ने अपना मौन तोड़ा और वो कहने लगी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस रात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। वादा करते हो? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं कहूंगा। ठीक है, और तुम्हें लौटते वक्त इसी रास्ते से आना होगा, समझे? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। रोहन के इतना कहते ही वो औरत अचानक गाड़ी से गायब हो गई। रोहन ने स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया और गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। अचानक रोहन का फोन बजने लगा। रोहन ने जैसे ही फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे सामने वो औरत फिर से दिखी। उसने तुरंत स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और गाड़ी रास्ते से हटकर नीचे खाई में जा गिरी। मरा हुआ इंसान बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं होता। तुम्हारा मरना ही अच्छा है। अब मुझे फिर से किसी के इंतजार में इस पहाड़ी इलाके में भटकना होगा। पहाड़ी से गिरकर रोहन की मौत हो गई और वो औरत फिर से भटकने लगी।